नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन फरवरी माह का दूसरा पार्ट करंट अफेयर्स का पढ़ने जा रहे हैं। पहला पार्ट पिछले संडे को पढ़ा दिया था, ठीक है। आज अपन पढ़ रहे हैं फरवरी। आज फरवरी पूरा, कल संडे, कल मार्च कर लेंगे, ठीक है। फिर वापस शनि रवि को मैं करंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। करंट देने की मतलब करंट अफेयर्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि किसी को करंट भी लग रहे होंगे, वो तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें क्या है साथियों कि ये इस तरीके से चलेगा। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि सेकंड ग्रेड से पहले पहले अपन कर लेंगे, और ऐसा होगा तो सेकंड ग्रेड वालों के लिए थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन मैं अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का करंट करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये रही बात। फिर आपकी सोमवार को करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज दे दी जाएगी, जिसकी सूचना टेलीग्राम पे दे दी थी, ठीक है। और भूतो न भविष्यति वाली टेस्ट सीरीज है, न आई है न आएगी। मात्र सिर्फ इसलिए 35 रुपए के अंदर दे दी जाएगी, सिर्फ इसलिए कि सभी अभ्यास कर ले, ठीक है। और मान के चलो कि 500-700 रुपए भी खर्च करोगे तो भी ऐसी टेस्ट सीरीज मिलने वाली नहीं है। मर्जी आपकी है, 35 रुपए में कोई एक दो माई किताब भी नहीं ले सकते आप, आजकल इतनी हो गई है वो भी। लेकिन फिर उसमें पूरी आपके व्यवस्थित टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, उसका वीडियो बना के डिटेल बता दी जाएगी कैसे क्या मिलेगा, सब कुछ, ठीक है। तो वो सोमवार को आपको दे देंगे। बाकी ये जो करंट अफेयर्स की क्लास आ रही है ना, इनको बहुत अच्छे से नोट कर लेना आप, ठीक है। ये भी मतलब आपके रामबाण है सारी की सारी। मैं इसलिए नहीं क्लासेस देता हूं कि मैं 100% कवर करूं, मैं इसलिए क्लासेस देता हूं कि मैं क्लास में जो दूंगा ना, उससे विद्यार्थी पिछड़े नहीं, ठीक है। किसी से भी पिछड़े नहीं। अब जो अलग प्रश्न है, यूनिक है, वो सभी के लिए यूनिक होगा। जो प्रश्न विद्यार्थियों को कंपटीशन में न सिर्फ बना के रखे बल्कि आगे बढ़ाए, वो मैं सारा कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जितना हो रहा है उतना उससे ज्यादा करने की कोशिश रहेगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं साथियों अपनी मोटियार, और सब तैयार हो जाओ, ठीक है। चलिए, राजस्थान समसामयिक की फरवरी 2022, और यहां पे अपन कर लेते हैं पार्ट 2। फर्स्ट वाला दे रखा है, देख लेना। करंट अफेयर्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। चलिए, 20 सूत्री कार्यक्रम। अब 20 सूत्री कार्यक्रम को है ना, आपको शॉर्टकट में लिखा हुआ भी मिल सकता है, बीसू का, ठीक है ना, घबराइए मत। 20 सूत्री कार्यक्रम ही है, देखो 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष पद पर 21 फरवरी 2022 को किसकी नियुक्ति हुई? डॉक्टर चंद्रभान सिंह की हुई। किस पे हुई है? उपाध्यक्ष पर हुई है, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष यदि पूछ ले कि इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो अध्यक्ष है अपार सीएम साहब, ठीक है ना, ऐसे ही लिख देता हूं, आपको ध्यान ही है। सीएम साहब अध्यक्ष है, और उपाध्यक्ष पद पे नियुक्ति हुई है 21 फरवरी 2020। विश्व का कार्यक्रम, ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम। इसके अंदर चंद्रभान, सीधा सीधा याद रखना, ठीक। 14 फरवरी 2022, शाबाश। देखो, आपको पता नहीं, किसी को पता होगी कि नहीं होगी, बता दूं ताकि छोरा 20 टाइम मत करे। 14 फरवरी आपको पता है मेरा भी जन्मदिन है। 14 फरवरी बाबर का भी जन्मदिन था। अब 14 फरवरी वालों के मतलब बहुत अच्छे अच्छे आदमियों का जन्मदिन रहा है, ठीक है ना। अब किस्मत से अपना भी हुआ इसी दिन। चलिए, 14 फरवरी 2022 को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, ठीक है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष या अध्यक्षा कह दो, ठीक है ना, वो कोई बात बड़ी नहीं है। महिला अध्यक्ष कौन बनी? कृष्णा पुनिया बनी है। कौन बनी है? कृष्णा पुनिया। अच्छा, कृष्णा पुनिया कौन से खेल से संबंधित है? डिस्क थ्रोअर है, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये बनी है। तो साथ ही साथ ध्यान रखो कि उपाध्यक्ष का पद जो है वो सतवीर चौधरी ने संभाला है, साथ ही ध्यान रखना। महत्वपूर्ण प्रश्न यानी बनने की संभावना तो है यही, कृष्णा पुनिया, ठीक है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। चलिए, अगला जो फैक्ट है साथियों वो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान परियोजना। ये क्या है कि 9 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष द्वारा इसे जारी किया गया, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान परियोजना, इसे 9 फरवरी को जारी किया गया अपने जयपुर के अंदर ही, ठीक है। चलिए, देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा कहां? और ये ना अति महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। ये दिखता साधारण है और यूं ही चुपचाप चौंप में याद भी हो जाए, ठीक है, कि है कि चुपचाप चौंप ही तो करना है। तो चौंप के अंदर बना है क्या? जयपुर चौंप के अंदर क्या बना है? चौमू के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। जयपुर वाले बताना, चौंप वहीं पड़ता है ना, चौमू, चौमू जयपुर वाला, ठीक है। तो चुपचाप चौप चौमू
यूं कर ध्यान रखना कि क्रिकेट को स्टेडियम बनायो है, कि बनायो है क्रिकेट को स्टेडियम। कौन सा है, देश का कौन सा है, दूसरा स्टेडियम है। दूसरा कैसे याद रखे सर, ये दूसरा ही है। चौप में कोई 3 अक्षर थोड़ी है, चौप में भी तो 2 अक्षर है, 2 अक्षर है तो 2 याद रखना, बस दूसरा है। देश का सबसे बड़ा मोटेरा है अहमदाबाद वाला, भाई मोटा भाई है तो मोटेरा है, ठीक है, तो वो पहला है। यहाँ पे जो है दूसरे स्टेडियम का शिलान्यास रखा गया, 5 फरवरी को सीएम साहब द्वारा वर्चुअल शिलान्यास किया गया। 75,000 दर्शक क्षमता इसके अंदर होगी, दर्शक दीर्घा 75,000 जने बैठ सकते हैं अंदर, ठीक है। 280 करोड़ लागत आएगी प्रथम चरण की, ठीक है ना, प्रथम चरण। फिर दूसरे चरण में जो काम बाकी रह जाएगा वो दूसरे चरण के अंदर होगा। 280 करोड़ की लागत आएगी प्रथम चरण की, और 11 क्रिकेट की पिचें होगी और 2 प्रैक्टिस ग्राउंड होंगे। प्रैक्टिस ग्राउंड अलग होते हैं, पिचें बहुत सारी होती है, ठीक है। पिच पिचे कह देते हैं आप, जब कई जना इंग्लिश वाला विद्वान वे के सर पिचे नहीं होता है, पिच होता है अपन, अबे तो ये है, ठीक है। तो 11 क्रिकेट की पिचे हैं और 2 प्रैक्टिस ग्राउंड है, ठीक। क्या याद रखना है इस स्लाइड में, याद और रखना है कि विशु का चंद्रभान सिंह, ठीक है, विशु का चंद्रभान सिंह। 14 फरवरी कृष्णा पुनिया और क्रीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद कृष्णा पुनिया, भाई कृ से क्रीड़ा, कृ से कृष्णा, कहीं कोई समस्या है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, ये 9 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास किया गया, ठीक है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें चौप याद करना है, ठीक है। तो चौप जयपुर के अंदर जो है ये बनाया जाएगा, इसका भी शिलान्यास हो गया है, और ये 5 फरवरी को सीएम साहब द्वारा वर्चुअल शिलान्यास हो गया। बस करंट में कोई ज्यादा लोड थोड़ी पड़ा है, लोड की में है ही नहीं। कई स्टूडेंट कहते सर आप पढ़ाते हो ना, तब तो हमें भी यही लगता है कि लोड कोई है ही नहीं, और याद भी हो जाता है, लेकिन बाद में जब हम खुद पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि लोड है कि नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, जो एक बार बन भी चुका हाल ही के एग्जाम के अंदर। महिला व बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के मध्य 8 फरवरी 2022 को हुए समझौते के अनुसार आंगनवाड़ियों को किस रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो ये आंगनवाड़ियों को किया जाएगा साथियों नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। अब ये नंद घर, जब मैंने योजनाएं पढ़ाई, 3 घंटे की क्लास ली, उसके अंदर मैंने आंचल योजना, नंद घर योजना सारी की सारी पढ़ाई थी। अब भी हाल ही में जितने एग्जाम हुए बम्बा बोर्ड प्रश्न बने हैं, ठीक है। अब ध्यान आप लोगों ने कितना दिया, आप लोग पढ़े नहीं पढ़े वो आपके ऊपर है। नंद घर, अब इसमें देखो नंद घर से प्रश्न बन गया, अब घुमा फिरा के और प्रश्न आ सकता है, घुमा फिरा के आएगा, तब आपको ध्यान रखना है कि वेदांता समूह, ठीक है। महिला एवं बाल विकास विभाग वो तो आंगनवाड़ी से संबंधित है ही, लेकिन आपको अब ध्यान रखना है वेदांता समूह, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर एक दिनांक ध्यान रखनी है, 8 फरवरी 2022 के अंदर, ठीक है ना। चलिए ये ध्यान रखना है। और देखो आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे, नंदघर, यही मैंने स्क्रीनशॉट के साथ में क्लास पढ़ाई थी। तो राजस्थान सरकार के 30 जिलों में 25,000, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर बनाएगी। इनके मॉडर्नाइजेशन के लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन आने वाले 3 सालों में 800 करोड़ रुपए खर्च करेगा, ठीक है ना। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन इसी से संबंधित है, वेदांता समूह से। सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में महिला एवं बाल विकास विभाग इस फाउंडेशन ने एमओयू किया, ठीक है ना, जो इसी से संबंधित है, वेदांता समूह। अब देखो या तो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन से पूछ ले, आपको वेदांता समूह से पूछ ले, तो कुल मिला के आपके प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और ये ऐसे कैसे पूछा था, उसका उत्तर था वहां पे एग्जाम के अंदर नंदघर, ठीक है, नंदघर योजना। बस इस तरीके से आते हैं प्रश्न। 1 फरवरी 2022 को प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी में 7 रुपए की बढ़ोतरी की गई। 7 फेरों के साथ तो वचन प्यारी दुल्हनिया, भूल न जाना, 7 रुपए की बढ़ोतरी की है, ध्यान रखना, ठीक है। 7 फेरों के सातों वचन निभाने के लिए 7 रुपए थोड़े और एक्स्ट्रा दिए हैं श्रमिकों को, कि भाई ये एक्स्ट्रा लो और वचन पूरे निभाओ, ठीक है। तो अब इसमें देखो पुरानी दरें जो थी वो परिवर्तित हो गई, ठीक है। पुरानी ये क्या है, ये श्रमिकों की श्रेणी है, श्रेणी किसकी है, श्रमिक, ठीक है ना। देखो 252 थी, 7 जुड़ गए 259, किसकी, अकुशल की। अर्ध कुशल की 264 से 271, तो नई दरें याद रखनी है, ठीक है ना। कुशल की 276 से 283, उच्च कुशल की 326 से हो गई कितनी, 333 हो गई। तो आपको अब जो है नई दरें ध्यान रखनी है। और पूछा कैसे जाता है, अकुशल की, अर्ध कुशल की, कुशल की और उच्च कुशल की, इसी तरीके से पूछा जाता है।
ये नई दरें जो है साथियों 1 जुलाई 2021 से प्रभावी कर दी गई इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, अगली स्लाइड पर है कि 28 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर प्रदेश के किस शिक्षाविद को विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान देने लायक क्या है, अवार्ड कौन सा है, वो विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड है। ठीक है, कब दिया है, 28 फरवरी को। किसको दिया है, डॉक्टर GS मेनारिया, डॉक्टर गौरव सिंह पुनः याद कराने के लिए बता रहा हूं कि GS मेनारिया, ध्यान रखना है। ठीक है, डॉक्टर GS मेनारिया को दिया है। कौन सा, विक्रम साराभाई टीचर अवार्ड, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर 28 फरवरी 2022। ठीक है, राज्य के फिजिक्स कम्युनिकेटर को, ये फिजिक्स कम्युनिकेटर है राज्य के, रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने यह सम्मान दिया है। तो यानी कि आपके जो नोट्स बनेंगे साथियों इसके बाद बहुत खंगाल के सारी चीजें, मैं ये जैसे स्लाइड बनाता हूं ना करंट की, आपको बताता हूं मेरे डेस्क पर, मतलब टेबल पर, उस समय जब मैं स्लाइड बना रहा हूं, चाहे कोई भी क्लास की स्लाइड है, उस समय मेरी टेबल पर कम से भी कम 7 से 8 किताबें होती है। ठीक है, ये जो स्लाइड आप देखते हो कि हाँ क्या है, फ्री में मिल रही है, कई जने कदर नहीं भी करते। ठीक, हमने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया कि कोई करेंगे कोई नहीं करेंगे, अपन को अपना काम करना है। तो जब वो वहां पे होते हैं, मैं 7-8 किताबें बिखरी होती है, उसके बाद में ये फाइनल स्लाइड्स बनती है और उसके बाद में आपको ये क्लासेस मिलती है। तो इसकी कदर करना, ठीक है, क्योंकि जब आप इस लेवल पे आओगे तब आपको पता चलेगा कि जोर लागे कौन लागे। ठीक है, चलिए मरु महोत्सव को मैं आगे वाली स्लाइड्स के अंदर थोड़ा सा डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन जो मुख्य चीज है वो ये है कि मरु महोत्सव कहां हुआ, फरवरी के अंदर हुआ है ये भी। ठीक है, 13 से 16 फरवरी के बीच जैसलमेर में हुआ, और जैसलमेर में भी पोखरण के अंदर हुआ है। ठीक है, अब पोखरण आपको पता ही है परमाणु धमाकों के लिए प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, तो ये इसमें अब मिस्टर पोखरण और मिस पोखरण, ये दो ध्यान रखने। मिस्टर पोखरण है भरत बोहरा और मिस पोखरण दिया निकिता राठौड़। ठीक है, और इसके अंदर राष्ट्रीय इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी कुछ चीजें दर्ज हुई है, मैं बताऊंगा आपको, ऊंटों की रेस हुई वगैरह, तो अपन अगली कुछ स्लाइड्स के अंदर इसको और डिटेल में बताऊंगा मैं। ठीक है, सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सेफ डेमो कॉरिडोर, ध्यान क्या रखना है, सेफ डेमो कॉरिडोर बनाया जाएगा कहां, जयपुर किशनगढ़ मार्ग पे। बस यही पूछ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जयपुर किशनगढ़ मार्ग पे सेफ डेमो कॉरिडोर का बनाया जाएगा, जयपुर किशनगढ़ मार्ग पे। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे दिया गया, विजय वर्मा और डॉक्टर प्रकाश सहदेव खांडगे को दिया गया। और ये है ना, ये ध्यान रखना, ये संयुक्त रूप से दिया गया है, संयुक्त रूप से, अलग अलग नहीं है, संयुक्त रूप से इनको दिया गया है, विजय वर्मा और डॉक्टर प्रकाश सहदेव खांडगे। कौन सा, कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आयुक्त कृषि विभाग डॉक्टर ओम प्रकाश को ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया गया। सीधी सीधी लाइन याद रखनी है कि ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड किसको दिया, ओम जी दियो है। ओम जी कौन है, आयुक्त हा कृषि विभाग में। ठीक है, यहां याद रखना, अपर मतलब ज्यादा लोड नहीं लेना, न तो मैं फॉर्मेलिटी करूं और न थान फॉर्मेलिटी पसंद आवे। अपार जो है सीधे से है समझगा, मैं समझ गो, बस काम निवड़ गो अपार। ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड किन दियो, ओम जी दियो है। कौन है ओम जी, कृषि विभाग में आयुक्त। बस इतो तो याद रखना। राजस्थान का वह एयरपोर्ट जिसे दी वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड दिया गया। अब जब जयपुर जब एयरपोर्ट है तो दूजा किने दी, जयपुर वाले को दिया है, तो जयपुर एयरपोर्ट को यह दिया गया है द वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड। अब पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी तो यही है ना, फिर जयपुर वाला मना कर दूजा दे, जयपुर वाला नाराज हो गया, याद रखना अपन। बस चलिए साथियों, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान सौर ऊर्जा क्षमता में प्रथम स्थान पर आ चुका है। कब आया, फरवरी में आया है। ठीक है, तो इसी के साथ में दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पे गुजरात। याद रख जी, याद रख लो। ठीक है, ऐसे लिख देते RK जी, राजस्थान कर्नाटक गुजरात। चलिए, देश की कुल स्थापित सौर ऊर्जा में राजस्थान का हिस्सा 20% हो गया और 10.5 गीगावाट क्षमता के साथ में यह आ गया है पहले स्थान। ओके, कुसुम योजना। कुसुम योजना क्या, राज्य में कुआं और ट्यूबवेल पे सोलर प्लांट लगाने से संबंधित है क्या, कुसुम योजना।
क्योंकि ये भी देखो सोलर प्लांट से संबंधित है, सौर ऊर्जा संबंधित है, तो यहाँ साथ में आपको थोड़ी सी बता दी। 18वीं राष्ट्रीय स्कूल गाइड जम्बूरी का आयोजन रोहटपाली में हुआ है। रोहटपाली के अंदर हुआ है। रोहटपाली के यहीं पे चोटीला नामक एक जगह है, रोहट के पास में ही है, मतलब रोहित में समझो आप। तो वहां पे ओम बना का धाम भी है, ओम बना का मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। विश्व प्रसिद्ध मंदिर हो गया क्योंकि विदेशी सैलानी भी बहुत आते हैं, तो ये यहाँ बना हुआ। एक तो ओम बना का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, एक रोहट की कचौरिया बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। ये बटू निकल जाओ अगर रोहट जाने का काम पड़े, समूह पहला था हाथ जोड़ना ओम बना रहे, बिंग बाद में रोहट की कचौरिया भी फेमस है, थान बता दियो, ठीक है, बहुत बढ़िया है। एनवीएफ अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, प्रोफेशनल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया किसे? डॉक्टर तपेश माथुर को। डॉक्टर तपेश माथुर कौन है? पशु चिकित्सक है। कौन है? पशु चिकित्सक, ठीक है ना। इन्होंने देश का पहला प्रोस्थेनिक पैर कृष्णा लिम्ब बनाया है। अब इस प्रोस्थेनिक पैर का नाम ध्यान रखना है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कैसा प्रोस्थेनिक पैर क्या होता है वगैरह, इतना उलझना नहीं, क्योंकि ये प्रश्न आपके कभी नहीं आएगा कि प्रोस्थेनिक पैर क्या होता है। विद्यार्थियों, प्रश्न आएगा कि देश का पहला प्रोस्थेनिक पैर बनाया, या तो तपेश माथुर का नाम भी दे देंगे, उसका नाम क्या था? क्या था? कृष्णा लिम्ब। या फिर ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है इससे प्रश्न आएगा क्या? आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया? डॉक्टर तपेश माथुर। तो मैं तो वो चीज ही कहता हूं, आपको ज्यादा विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अभी आपका फोकस जो है सीट निकालने पर। डाक विभाग के माध्यम से घर बैठे श्रद्धालुओं को प्रसाद भेजने वाला राजस्थान का पहला मंदिर बना कौन सा? रामदेवरा, ठीक है, रामदेवरा, बाबा रामदेव मंदिर, बाबा रामदेव मंदिर। और ये ऐसा मंदिर देश का 58वां मंदिर बना है, ये ऐसा देश का 58वां मंदिर बना है। रुणीचा धाम पोखरण के पास ही पड़ता है, वहां जैसलमेर के अंदर ये मंदिर है। और बाबा रामदेव जी से संबंधित अपन ने पूरी जानकारी पढ़ी हुई है, ठीक है। बढ़े आगे भाई, क्लास बढ़िया लाग रही है और अच्छा लाग रही है, थोड़ा ही कमेंट भी कर दिया करो, क्यों दूसरा स्टूडेंट भी पढ़ेगा। हाँ वास्तव में गुरु जी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी कि इन मतलब बढ़िया पढ़ा है, ठीक है। चलिए, नहीं करो तो भी हाल मजा करो। संयुक्त युद्धाभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6, अब ये प्रश्न बनेगा साथियों कि ये किसके बीच में हुआ? अल नजा बताया था आपको, ऐसा का ऐसा एग्जाम में आया था, ठीक है। ऐसे का ऐसे ध्यान रखना कि ये संयुक्त युद्धाभ्यास ईस्टर्न ब्रिज जो है, नाम ये ध्यान रखना है। ईस्टर्न ब्रिज किसके बीच हुआ है? भारत और ओमान के बीच। वो अल नजा भी इनके बीच ही था, ठीक है। कहां हुआ? जोधपुर के अंदर। कब हुआ? 19 से 25 फरवरी। अब इससे बार यदि इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो सबसे ज्यादा ये पूछा जाएगा ना, ये पूछा जाएगा किसके बीच हुआ? भारत और ओमान के बीच। फ्लो अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2022 किसको दिया? डॉक्टर रूमा देवी को दिया, ठीक है। अब रूमा देवी, राजस्थान में आप हो, रूमा देवी को नहीं जानते हो तो यानी कि अभी आपको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। इनको दिया, ये कौन है? वर्तमान में देखो, वैसे तो अपन सभी को पता है कि इन्होंने हैंडीक्राफ्ट के मामले में, महिलाओं को आगे बढ़ाने के मामले में बहुत काम किया है, लेकिन इनको जो है साथियों राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, ठीक है। और ये पुरस्कार जो है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की ओर से इन्हें दिया गया है। तो फ्लो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2022, फ्लो अवार्ड ये याद रखना, फ्लो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, रूमा देवी को। राजस्थान सरकार ने प्रदेश की नई ऊर्जा नीति तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन फरवरी 2022 में किया? भास्कर ए सावंत। भाई भास्कर में खबर छपी कि एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होगा जिसका कार्य राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश की नई ऊर्जा नीति बनाने का रहेगा, ठीक है। यह खबर छपी भास्कर के अंदर, पत्रकार थे सावंत साहब, याद रखना, भास्कर ए सावंत, नई ऊर्जा नीति संबंधित, ठीक है। ध्यान देने लायक है जो ये चीज है, बस ये और ये। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने सार्वजनिक उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ 3.05 लाख करोड़ के 90 मेगावाट से अधिक क्षमता के एमओयू पर हस्ताक्षर किया। एमओयू क्या होता है? समझौता। तो ये सीधा ही आपको फैक्ट दिया हुआ है, इसको याद रखना है। हनुमानगढ़ में नंदी गौशाला, नौहर के अंदर नंदी गौशाला खोलने को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध 17 फरवरी 2022 को आएगा।
याद क्या रखना है, इतनी लंबी लैंग्वेज याद नहीं रहती, कोई बात नहीं। याद ये रखना है न से नौहर, न से नंदी गौशाला, बस इतना ही है। न से नौहर, न से नंदी गौशाला, यानी कि पूछा जाएगा कहां हुआ पहला अनुबंध, हनुमानगढ़ के अंदर। कब? क्या 17 फरवरी 2022। इतनी शॉर्ट तरीके में याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि करंट भी खूब है, कितो याद रखो। अब आते हैं अपन साथियों मरु महोत्सव पे, ठीक है। ये डेजर्ट फेस्टिवल भी कह सकते हैं अपन। ये 13 से 16 फरवरी 2022 के बीच हुआ। इसको जो है नाम दिया गया उम्मीदों की उड़ान, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया एक यहीं से, उम्मीदों की उड़ान नाम दिया गया। भाई कोई कार्यक्रम होता है उसका नाम तो देते हैं ना, तो इसका नाम क्या था? उम्मीदों की उड़ान, ठीक है। 2 रिकॉर्ड्स इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर दर्ज हुए इसमें से, उसमें से एक का नाम जो पहला, ये मैं कह देता हूं यहां कि ये क्या है, पहला है रेगिस्तान के जहाज पर, ये पर लिखा हुआ है, थोड़ी मिस टाइप है, भोड़ो आदमी हो, गलतियां कर दूं, ठीक है। कौन सी पेन थी? ग्रीन। तो पहला नाम क्या है? रेगिस्तान के जहाज पर सूरों के सुरताज, ठीक है। रेगिस्तान के जहाज पर सूरों के सुरताज। अब सूर है यानी कि कोई संगीत कोई ऐसी बात है, दिखती बात है ना। और रेगिस्तान के अंदर तो है ही प्रोग्राम, मरु महोत्सव वही है। तो 50 ऊंटों पर परंपरागत लोक वाद्यों के साथ, अब 50 ऊंट वो भी श्रृंगार किए हुए थे पूरे, ठीक है। 50 ऊंटों पर लोक वाद्यों के साथ में सामूहिक लोक लहरियों का प्रदर्शन किया गया। जो सामूहिक लोक लहरियों का एक कला है अपने संगीत और नृत्य से संबंधित, तो इसमें लोक लहरियों का प्रदर्शन किया गया। तो ये है आपके पहला, रेगिस्तान के जहाज पर सूरों के सरताज। अब देखो कूट वाले भी प्रश्न आए, तो मैं चाह रहा हूं कि आपके गलत नहीं हो। फिर अभ्यास सीरीज भी आपको दे देंगे, यानी कि हमारी कोशिश पूरी है कि विद्यार्थी जो है बेहतरीन तैयारी करे बिना किसी लोड के, ठीक है। दूसरा क्या है? ये दूसरा है समंदर पर रफ्तार का रोमांच, ये इसका नाम रखा गया। और 75 ऊंटों की ऐतिहासिक दौड़ हुई इसके अंदर। भाई कितना मनमोहक दृश्य होगा ऐसा देखने, जब मेरी इच्छा है कि ये महोत्सव जितने होते हैं ना राजस्थान के, ये देखे जाए, कभी नसीब हुए देखेंगे। नया भारत, संकल्पित भारत, सशक्त भारत। सबसे पहले तो बता दूं ये क्या है, ये एक विषय है। किससे संबंधित विषय है? कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर द्वारा भीलवाड़ा के अंदर, देखो उदयपुर द्वारा, ये जो है क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो है इसका उदयपुर में, इसके द्वारा भीलवाड़ा के अंदर मैत्री सभागार में एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। और उस प्रदर्शनी का विषय क्या था? ये नया भारत, संकल्पित भारत, भारत सशक्त भारत। कब हुआ है ये? 10 से 12 फरवरी 2022 के बीच में हुआ है, ठीक है। इतना ही याद रखना। द गेम ऑफ डाइस, ये क्या है? ये है एक नृत्य नाटिका, ठीक है, एक नृत्य नाटक है। द गेम ऑफ डाइस इसका नाम दिया गया, ठीक है। ये कहां हुआ? ये जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार के अंदर हुआ, जवाहर कला केंद्र में हुआ है। और महाभारत के पात्र, महाभारत की कर देते हैं अपन, महाभारत की पात्र द्रौपदी पर आधारित ये नृत्य नाटिका थी। तो यहां से इस नृत्य नाटिका द गेम ऑफ डाइस, फिर क्या याद रखना है? द्रौपदी याद रखना है कि महाभारत के किस किरदार के ऊपर था, तो द्रौपदी के ऊपर था, ठीक है। फिर कहां हुआ? कि जवाहर कला केंद्र के अंदर हुआ। बस इतनी सी बात है, अपने कोई ज्यादा बात करते भी नहीं है। देखो ज्यादा बात करते नहीं, और इतनी सी बात करते करते अंतिम स्लाइड आएगी। तो एक क्लास फरवरी की पहले दी, एक क्लास आपको अब दे दी पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो गया फरवरी। कल इसी समय रात को अपने मार्च की क्लास में धुआं करेंगे, ठीक है। फिर कोशिश रहेगी कि वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को करंट से संबंधित, और अपने ग्रेड 3 वालों के लिए तो एग्जाम तक अपने चलेगी, मतलब एग्जाम तक आपके तो ग्रेड 3 वालों के तो बहुत शानदार हो जाएगा, लेकिन वरिष्ठ अध्यापक वालों की भी अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा करवाया जाए, ठीक है। तो आज के लिए साथियों इतना ही। अब अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।